बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर बैर में जो बल्दियाती इंतखाबात 31 नवंबर को जो होने वाले हैं, इस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर बैर से यूनियन काउंसिल की सतह पर और जो लोकल वार्ड की सतह पर भी जो बल्दियाती इलेक्शन में जो उम्मीदवार जो मैदान में आए, इस सिलसिले में अभी हमारे साथ जो उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं, इनका ताल्लुक चैट से है। साकिब सलीम इनका नाम है। इनसे बात करेंगे तो आप पहले ये बताएंगे कि आप कौन सी वार्ड से आपका ताल्लुक है और कौन से किसी तंजीम से आप बात हो रहे उम्मीदवार सामने आए या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब सलीम है और मैं चैड वार्ड 20 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 20 में से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी जमात पीटीआई की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जी साकिब साहब, आप पहली बार और नौजवान भी हैं और तहरीक इंसाफ जो मुल्क की एक तंजीम है, एक बड़ी तंजीम है, जिसके प्लेटफार्म से आपने बाकायदा वो एप्लीकेशन दी है टिकट के लिए। उसके बाद आप कामयाब हुए, टिकट आपको भी मिला, वो तहरीक इंसाफ है, उस हवाले से आप बात करेंगे। तो इससे कबल जो दरख्वास्त देने से कबल तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक था या जो सियासी आपकी जो एक्टिविटी थी वो किस तरह की थी? अच्छा, लास्ट टाइम जब जनरल इलेक्शन थे तब से मैं थोड़ा एक्टिव हुआ और महल्ले की तरफ से और बंदे अपने दोस्तों की तरफ से मुझे हमेशा से ये मशवरा दिया जा रहा था कि आपने इलेक्शंस में लड़ना है और इलेक्शन में जाना है, ताकि अपनी जो आने वाली नस्ल है, जवान नस्ल, उसकी बात आप आगे पहुंचा सकें। तो पहले तो मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन दोस्तों और फैमिलीज़ की तरफ से और महल्ले की तरफ से इसरार पर मैंने इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया और इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट से हम इस इलेक्शन में कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। बूढ़े बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं हर तरह के, और जहाँ तक फलाई कामों का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 15 साल हो गए हैं फलाई कामों में। और जो छोटे मोटे काम हैं जो लोग आज मंशूर अपना बयान करते हैं, वो 80% काम हम पहले से कर रहे हैं और इंशाल्लाह उन्हीं कामों को बढ़ाएंगे और एक अच्छे लेवल पे, अच्छे प्लेटफार्म जो हमें मुहैया हो रहा है, इस प्लेटफार्म को बरूए कार लाते हुए हम इंशाल्लाह लोगों की फलाह के लिए भरपूर अपने काम करेंगे इंशाल्लाह। इलाके के जो मसाइल हैं वो आपको उनको आगाही भी होगी, तो उससे अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो इलाके के जो सबसे जो बुनियादी जो मसला है, जो मसाइल हैं, उसको भी आप सामने लाएंगे। तो आपकी वो पहली तरजीहात में क्या शामिल होगा जो इलाके के आप वो मसाइल के लिए हल की तरफ आएंगे? अच्छा, तरजीहात में 2-3 बल्कि 5-6 मसाइल जो मेरी नज़र में पहले भी थे, जिसकी जो आज तक नहीं हो सके किसी प्लेटफार्म ना होने की वजह से। अच्छा, सफाई का निज़ाम ना होने के बराबर हमने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें की भी, लेकिन वो बरूए कार ना हो सकी, क्योंकि लास्ट टाइम जो डीसी साहब यहाँ थे उनके साथ हमारी इस मामले में काफ़ी बातें हुई, एप्लीकेशन भी तकरीबन मंजूर हो चुकी थी, लेकिन वजह ये थी कि उनका ट्रांसफ़र होने की वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने हमसे वादा किया था कि आपकी वार्ड के लिए, स्पेशली चैड के लिए, मैं डस्टबिन वगैरह दूंगा, जिसमें महल्ले वाले और जो मकामी दुकानदार वगैरह थे वो अपना कूड़ा करकट डाल सकें, लेकिन वो काम नहीं हो सका। मेरे मंशूर में ये भी है कि मैं इंशाल्लाह इस पे काम करूँगा। और दूसरा मसला ये है कि हमारी जो नस्ल है, जो जवानों की नस्ल है, वो ड्रग्स की तरफ बहुत जा रही है। और मेरा काम इंशाल्लाह ये होगा कि मैदान, क्योंकि ग्राउंड्स की फैसिलिटी हमारे इलाके में नहीं है, तो मेरी तरजीहात में से ये होगा कि मैं ग्राउंड्स उनको मुहैया करूं ताकि वो ड्रग्स की तरफ से ये खेलों की तरफ जाएं, ताकि ये ड्रग्स जो कह सकते हैं कि हमारे माशरे का नासूर बन चुका है, इससे छुटकारा पा सकते हैं। साकिब साहब, आप अमली तौर पे जो इलेक्शन मुहिम पे भी हैं, मुख्तलिफ कॉर्नर जो मीटिंग हैं वो भी आप कर रहे होंगे, तो साथ ये बता दें कि आपको ज़्यादा हौसला अफजाई नौजवानों की तरफ से मिल रही है या बुज़ुर्ग और जिस तरह की या मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं उनके हवाले से भी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं?
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں، تو عمران خان کے جو لیولز ہیں وہ جو یوتھ ہے تو وہ عمران خان کی مین پاور ہے. تو اسی طرح میرے ساتھ الحمدللہ ہماری یوتھ بھرپور سپورٹ کر رہی ہے میری، اور اس کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا سایہ تو ہمارے سر پر ضروری ہے، تو ان کا سایہ الحمدللہ ہمارے سر پر موجود ہے، اور گائے بگائے جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ہم اپنے ساتھ پاتے ہیں. ثاقب صاحب، آپ کی جو وارڈ ہے، چیڑ کی وارڈ ہے 20، تو اس میں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سرکردہ جو شخصیات بھی وہاں پہ موجود ہیں پہلے سے، تو آپ کو کتنا یقین تھا جو آپ نے اپلیکیشن ٹکٹ کے لیے دیے، تو کتنے حد تک آپ کو یقین تھا کہ مجھے تحریک انصاف کی طرف سے جو ٹکٹ مل جائے گا؟ تو یقین آپ کا پکا تھا یا آپ نے عارضی طور پہ وہاں پہ درخواست دی تو چانس کے طور پہ آپ تحریک انصاف کے نامزد امیدوار کے طور پہ سامنے آئے؟ دیکھیں، کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے تو وہ ایک کھلا میدان ہوتی ہے، کوئی بھی اس کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے. تو یہ تھا کہ جنرل الیکشنز میں الحمدللہ ہماری کارکردگی اچھی تھی اور لوگوں نے ہماری بھرپور سپورٹ اور ہماری بات سنی تھی. اس وجہ سے اس دفعہ ہمیں لوگوں کی بات بھی سننی تھی اور انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ آپ کو اپلیکیشن دینی چاہیے. تو اپلیکیشنز میں نے بھی دی، ایک اور تھے کینڈیڈیٹ انہوں نے بھی اپلیکیشن دی. تو پارٹی کا جو فیصلہ تھا الحمدللہ ہم اس پہ کارآمد ہیں. ثاقب صاحب، یہ حالیہ دنوں جو افسوسناک واقعہ جو آپ کے قائد عمران خان صاحب پہ وہاں پہ ہوا، تو اس کے بعد پورے ملک میں جو مظاہرے کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جو بھی مختلف تنظیمیں جماعتیں تھیں ان کی طرف سے بھی اس حوالے سے مذمت بھی کی گئی، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی طرف سے ملک گیر مظاہرے کیے گئے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو واقعہ ہوا ہے ایکسپیکٹڈ تھا. ویسے جو بھی بندہ ہم سے پوچھتا تھا اس بارے میں تو ہم یہی کہتے تھے کہ اللہ پاک عمران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. لیکن تھریٹس تو تھی، ہمیں تھریٹس عمران خان کو بھی تھی، اور یہ جو اتنا بڑا انیشیٹو لانگ مارچ کا انہوں نے لیا ہوا تھا اس میں تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ ایسا ہوگا. جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود تھے جو وارڈ نمبر کارپوریشن کے جو 20 چیڑ سے جو تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار بھی ہیں، ثاقب سنگھ صاحب ابھی بات کر رہے تھے.